पिछले क्लास में हम अपवाह प्रारूप के बारे में बताए थे, नदी बेसिन के बारे में बताया गया था। आज हम देखते हैं कि ये नदी बेसिन बनाने वाले जो नदी प्रणालियां हैं, ये नदी प्रणालियां किस प्रकार से काम करती है। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों का अगर अध्ययन किया जाए, देखा जाए तो एक बात स्पष्ट आता है कि भारत के भूभाग, भू-आकृति, भौतिक संरचना के आधार पर भारत में दो तरह की नदियां हैं। एक नदी है सदावाहिनी नदी और दूसरी जो नदियां हैं वे हैं सैलाबीय। जैसे उत्तर भारत की जितने भी नदियां हैं उन्हें अधिकतर सदावाहिनी माना गया है। उनकी विशेषता है वे किसी न किसी ग्लेशियर से निकलती है। दूसरी विशेषता है कि वे नदी अपने मार्ग में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर गुजरती है या सर्पीला मोड़ बनाती है, या कह सकते हैं विसर्पी मोड़ बनाती है। छाड़न, झील, टाल, चौर, डेल्टा जैसी आकृतियां ये नदियां अपने मध्य भाग में बनाती है और अंत में यह या तो जल वितारिका बनाती है या फिर डेल्टा बना करके किसी सागर या महासागर में गिर जाती है। ये नदियां लंबी होती है, गहरी होती है और नौकागम्य होती है। दूसरे प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखा जाए तो उन नदियों को सैलाबीय बोला गया है। सैलाब अर्थात बाढ़ के समय में ही उनसे पानी प्राप्त होता है, क्योंकि दक्षिण भारत का कोई भी ऐसा भूभाग नहीं है जहां पर ग्लेशियर है। वहां से नदियां तभी निकलती है जब वर्षा काल में काफी मात्रा में उनमें जल भर जाए। इन नदियों की विशेषता है, ये नदियां छोटी है, इसके बाद ये नदियां कम गहरी है, लेकिन इनमें धारा जो है वो धारा काफी तीव्र है। तीव्र धारा होने के कारण बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो नेचुरल वाटरफॉल बना पाती है। हालांकि ये नदियां नौकागम्य नहीं होती है, लेकिन जलप्रपात बनाने के कारण ये विद्युत के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नदियां अपने अंत पथ में या तो वो एस्चुअरी बनाती है जिसको हम ज्वारनद मुख बोलते हैं, या ज्वारनद मुख नहीं भी बना पाएगी तो वे सीधे किसी सागर महासागर में काफी तीव्र गति से गिर जाती है। यानी वो या तो ज्वारनद मुख बनाती है या फिर नदी तीव्र बहाव या तीव्र कटाव करते हुए वे अपनी यात्रा को अंत में समाप्त कर देती है। दक्षिण भारत में देखा जाए